नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो पीएस है पीएस का है उसके लिए आप टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। फॉर्मेटेड स्टाइल का टाइपिंग प्रैक्टिस है और इसको आपको कैसे करना है। और उसके अलावा आपको एक बात की यह भी जानकारी रखनी है कि कुछ अपडेट हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का पीएस और एपीएस के जो टाइपिंग होते हैं फॉर्मेटेड मैटर कैसे करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पीएस की परीक्षा जल्दी होने वाली है, तो इसमें क्या होता है ना, टाइपिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत ज़्यादा ओवर मांग लिया है। पता नहीं कैसे, मतलब 40 के आसपास स्पीड होनी चाहिए और फॉर्मेटेड टेक्स्ट में 40 की स्पीड मतलब एकदम जादुई हाथ चलना चाहिए। और एक दिक्कत है ना कि इस तरीके के कंटेंट बहुत कम है, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया चीज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पीएस एपीएस का। सबसे पहले आप न्यू है तो आपको जैसे ही पता होगा, हमें गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट डॉट कॉम। एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट डॉट कॉम लिख के सर्च करेंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बॉक्स दिखाई देगा, तो बॉक्स पे हम सर्च करेंगे 140, सिंपली 140 यहाँ पे आपको सर्च करना है। जब आप 140 सर्च करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, एकदम सिंपल। यहाँ पे आने के बाद आपको एक कैप्चा का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप कैप्चा डाल दीजिए 235322। यहाँ पे हमने कैप्चा इसका एंटर कर दिया है, कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालेंगे तो आप देखेंगे कि जजमेंट की एक लिस्ट आ जाती है जो कि हाई कोर्ट का है और इजी है, हार्ड है, नॉर्मल है, उस लिस्ट में एक तरीके से आ गया है। तो हम इसे एक रैंडम चूज़ करते हैं। दोस्तों, क्या होता है ना कि इसमें एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कुछ जजमेंट जो हैं इसमें अभी अपडेट किए गए हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब हाई कोर्ट का ही है, शुरू में हाई कोर्ट का है लगभग 300, 350, 400, फिर सुप्रीम कोर्ट के और आपके लोअर कोर्ट के आएंगे, फिर देखो जैसे ये वाला हाई कोर्ट का है, ठीक है। ये हाई कोर्ट का इस तरीके से जजमेंट आपका है, पब्लिक डेटेड इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको ये जजमेंट जो है वो देखना है, टाइप करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट का ही, हाई कोर्ट का भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा। तो शुरू की जजमेंट हाई कोर्ट में है, तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जब ये इंटरफेस खुलता है तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखोगे कि कस्टमाइजेशन का एक बटन दिया हुआ है, कस्टमाइजेशन का बटन। कस्टमाइजेशन मतलब हम अपने से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट है 15 मिनट का टाइम है, 500 वर्ड है, 40 वर्ड पर मिनट रिक्वायर है, मैक्सिमम 100 नंबर का है, मिनिमम 50 नंबर का है। करेक्ट पे इतना, इनकरेक्ट पे इतना जाएगा, बैक स्पेस अलाउड है पर हाईलाइट डिसेबल है। और इसके बाद क्या है, ये जो है ऐप, ये तो सेटिंग एग्ज़ाम की है जैसा एग्ज़ाम में होता है। यहाँ पे ऐप की सेटिंग है। ऐप की सेटिंग क्या है, जैसे हम इसको चालू करके स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई ये लिख दिया है, ठीक है। ये हिंट टेक्स्ट है एक तरीके से आपका टेक्स्ट का, तो उसको हम बंद करते हैं। इसके बाद अगर हम हिंट की करेंगे तो क्या होगा, जब हम टाइप करते हैं ना, जो हिंट की होती है वो हमें दिखाई देती है कि कौन सा की कहाँ प्रेस हो रहा है, कौन सा हमें प्रेस करना है, ठीक है। और अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन जो है, वो ड्रॉप डाउन में अगर आपको बटन देखना है तो दिखेगा, मतलब जो जस्टिफाई बटन है वो देखो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, दिखाना है आपको, देखो ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये वाला तो सही नहीं है, एग्ज़ाम में मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। तो जनरली एक सेलेक्ट करते हैं और आप इसको ये वाला अगर मन करे तो चेक करो, चाहे अनचेक करो, हम चेक करते हैं, ठीक है। आप अनचेक करना, क्योंकि ये टेक्स्ट ना वहाँ पे लिखा नहीं होगा। बस अब सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटर करना है इसके फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्टकट इनेबल नहीं है, अंडरलाइन, अलाइन, बोल्ड। अब उसके बाद लिखना है आपको, और जो भी आपका मैटर है, अब इस तरीके से मैटर लिखते जाएंगे एंड लास्ट में सबमिट कर देंगे। पिछले कोड में, पिछले बार में क्या दिक्कत हो गई थी, यहाँ पे 25 जो वीडियो मैंने बनाया था वो 25 मिनट दिख रहा था। वो एक्चुअली मैं कस्टमाइजेशन में था और ध्यान मुझे नहीं आया, मैंने 25 में ही कर दिया, और एक्चुअली में वो 25 नहीं होता। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो कुछ ऐसा मैटर आएगा, सही वर्ड ग्रीन रहेंगे, जो सही वर्ड नहीं रहेंगे वो आपके नॉर्मल कलर में आ जाएंगे, जिस कलर का जैसा होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे रेड एंड ब्लू आ वो रेड एंड ग्रीन, और ये देखो जो टील कलर है, ग्रे कलर का है, ताकि पता चले कि ये जजमेंट नहीं टाइप हुआ है। इस तरीके से आता है।
और ब्रेकडाउन मार्क्स आपके बता देंगे आप पास है कि फेल, और यहाँ पे रूल जो भी है जिस तरीके से। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर क्योंकि जजमेंट इस तरीके के मिल ही नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और कोड किस तरीके से कॉपी चेक करेगी वो तो एक अलग पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट नियर टू पॉसिबल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जजमेंट ऐसे लिस्ट आपको जनरली देखने को मिल नहीं रही। तो मिला जुला के यही हमारी कहानी है, यही हमारा कंटेंट है, यही हमारी चीज़ें हैं। आई होप कि हमारी बातें आप समझ गए होंगे और आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और टाइपिंग से बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई सजेशन होता है इसको परचेज़ करने से पहले, तो ये सजेशन आप सीधे मेल कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अपडेट करनी है, तो वो अपडेट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।